पिछले दिनों क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की जमीनों को लीज पर देने के मामले में किए गए भ्रष्टाचार के विरुद्ध आमरण अनशन करने वाले हिंदू स्वाभिमान परिषद के अध्यक्ष अमित भारद्वाज इन दिनों चर्चाओं में हैं। उन पर आरोप है कि वो जैन समाज के एक मामले में कुछ रकम लेकर पत्रकार वार्ता कर रहे थे और उस मुद्दे में नियम के विरुद्ध जैन समाज का सहयोग कर रहे हैं। जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने सरस्वती लोक में की थी 2-3 में 2025 में, उसमें भी कहता है कि 50,000 रुपए लेके जैन समाज से जब प्रेस वार्ता की। इतना ही नहीं, उन पर आरोप यह भी है कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की जमीनों को लीज पर देने के मामले में जनवरी माह में किए गए आमरण अनशन को खत्म करने के एवज में भी 2 लाख रुपए लिए थे। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज जी पे आरोप लगाया। एक विषय 10/1/2025 का गांधी आश्रम में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। आमरण अनशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया था। उसका निस्तारण भी 13/1/2025 में एडीएम सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने और एसीएम पंकज राठौर जी ने किया था। जो हमारी मांगे थी, गांधी आश्रम कर्मचारियों की जो मांगे थी, वो पूर्ण रूप से मान ली गई थी। उसी के आधार पर वो आरोप लगा रहा है कि हम लोगों ने जो 2 लाख रुपए लेके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 2 लाख रुपए लिए गए जब हम लोगों ने यहाँ पे समापन किया अनशन का। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम में किए गए अनशन को खत्म हुए लगभग 2 माह होने को हैं और ऐसे में ये मामला तब गरमाया जब पीड़ित जैन समाज के पक्ष में हिंदू स्वाभिमान परिषद के द्वारा आवाज उठाई गई है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम की जमीनों में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे द्वारा उठाया गया। देंगे कहाँ तक पढ़ा। एक चीज आपका ध्यान आगे, गांधी आश्रम है मेरठ का, यहाँ मेरठ वाले वो भी पता नहीं 250 करोड़ या 250 करोड़ की जमीन है और उसमें जो संस्था है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो उस जमीन को बेचना चाहते हैं। एक जमीन पर पेट्रोल पंप लगा लिया और वहाँ एक लड़का गांधी आश्रम के इस जमीन बिकने 500 दिन धरना दिया। वो आज आया था, मुझे कागज दिया। मैंने कहा भाई मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा, इसको आप देख लें। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल सरस्वती लोक कॉलोनी में बनाए गए जैन चैत्यालय को लेकर एक मामले में हिंदू स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि 48 जैन परिवार कॉलोनी से पलायन करना चाह रहे हैं। उनका कारण है कॉलोनी के रहने वाले अधिवक्ता दशमीत ओबेरॉय। अधिवक्ता दशमीत चाहते हैं कि जैन चैत्यालय कॉलोनी में संचालित न किया जाए और उनका कहना है कि आवासीय जमीन पर मंदिर बनाना कानून के अनुसार उचित नहीं है और चैत्यालय के लिए लगाया गया जनरेटर प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरता। इस मामले में जब 2 मार्च को हिंदू स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने जैन चैत्यालय के समर्थन में पत्रकार वार्ता आयोजित की तो अधिवक्ता दशमीत ओबेरॉय को नागवार गुजरा और इसके बाद उन्होंने भी पत्रकार वार्ता की और इसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि अमित भारद्वाज ने उक्त पत्रकार वार्ता जैन समाज से पैसे लेकर। इसी क्रम में उन्होंने क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मामले में 13 जनवरी को तोड़े गए अनशन के बारे में भी कहा कि अमित भारद्वाज ने 2 लाख रुपए लेकर अनशन समाप्त किया था। इस आरोप के बाद स्वाभिमान परिषद के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मानहानि का मुकदमा दायर कर मामले को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे ऐसे जो संगीन आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति, उसे प्रूफ करे ना वो आके। नहीं है ऐसे व्यक्ति पे, तो ऐसे आरोप लगाने वाले पे मानहानि का मुकदमा किया जाएगा और जरूर होगा। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम कर्मचारी संघ के मंत्री प्रेमचंद ने भी पंडित अमित भारद्वाज पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। आरोप लगे थे कि पैसे लेके, ये आरोप निराधार हैं, ये तथ्यविहीन है, तथ्य ही नहीं है, इनका कोई औचित्य ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। उधर जैन समाज के लोगों का कहना है कि मंदिर 1 साल से संचालित है, जहां पर समाज के लोगों द्वारा कॉलोनी वासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर आयोजन किए जाते हैं और अधिवक्ता दशमीत ओबेरॉय केवल निजी हितों को ध्यान में रखकर मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान परिषद के पदाधिकारी सुशील वर्मा का कहना है कि अधिवक्ता दशमीत ओबेरॉय जैन समाज से रुपयों की मांग करते हैं। सीधा मकसद जो है वो जैन समाज से जो है ना पैसे मांगने का है और वो कह भी चुका है कि जो मेरे घर का जो गाड़ी का पेट्रोल डलेगा वो भी जैन समाज के पैसे से डलेगा, जो मेरे नौकर की तनख्वाह जाएगी वो भी जैन समाज के तो पैसे से जाएगी
वो वहाँ पे जो है ना 48 परिवारों का उत्पीड़न कर रहा है, जो वहाँ से पलायन के लिए मजबूर है 48 परिवार। वो लिखित में हम आपको दिखा सकते हैं। बहरहाल अब ये देखना है कि आरोप प्रत्यारोप के बाद इसका परिणाम क्या होता है। इस समाचार के बारे में अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और Instagram, Facebook या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।